देश का रतन। सर रतन टाटा। मैं सही निर्णय लेने में विश्वास नहीं करता। मैं निर्णय लेता हूं और फिर उन्हें सही बनाता हूं। ये बोल थे सर रतन टाटा के। रतन टाटा 1937-2024 एक अग्रणी भारतीय बिजनेस टाइकून और परोपकारी व्यक्ति थे। उन्होंने कॉर्नेल विश्वविद्यालय से अपनी शिक्षा पूरी की और उन्नत पाठ्यक्रम के लिए हार्वर्ड बिजनेस स्कूल भी गए। टाटा समूह में उनके 21 वर्ष के कार्यकाल के दौरान राजस्व 40 गुना से अधिक और लाभ 50 गुना से अधिक बढ़ा। टाटा समूह के पूर्व अध्यक्ष, परोपकारी, दूरदर्शी और उद्योगपति रतन टाटा भारत के सबसे प्रमुख और समृद्ध व्यवसायियों में से एक थे। वे टाटा समूह के संस्थापक जमशेदजी टाटा के परपोते थे। रतन टाटा की सफलता की कहानी बहुत ही रोचक और जीवन के सबक से भरी हुई है। 1991 में रतन टाटा टाटा समूह के अध्यक्ष बने। उनके कार्यकाल के दौरान टाटा समूह भारत का सबसे बड़ा समूह बन गया। रतन टाटा की सफलता की कहानी को लोग बड़े पैमाने पर जानते हैं। अपनी रुचि और विचारों के साथ उन्होंने टाटा समूह को ऑटोमोबाइल, स्टील, होटल आदि जैसे कई क्षेत्रों में विस्तारित किया। रतन टाटा की कुल संपत्ति $1 बिलियन 8,250 करोड़ रुपये से ज्यादा थी। उन्हें दुनिया की सबसे सस्ती कार $2,200 की टाटा नैनो, जिसे 2008 में पीपुल्स कार कहा जाता है, लॉन्च करने के लिए जाना जाता है। टाटा दुनिया के सबसे महान परोपकारी लोगों में से एक हैं, जो अपनी कमाई का 60-65% दान में देते हैं। रतन टाटा की सफलता की कहानी ने उन्हें लाखों लोगों के दिलों में जगह दिलाई है। हाल ही में 9 अक्टूबर 2024 को उम्र संबंधी बीमारियों के कारण उनका निधन हो गया। उन्होंने मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में अंतिम सांस ली। रतन टाटा जी का जीवन। 28 दिसंबर 1937 को ब्रिटिश राज के दौरान बॉम्बे अब मुंबई में जन्मे रतन टाटा एक भारतीय उद्योगपति, परोपकारी और टाटा समूह के पूर्व अध्यक्ष थे। वे नवल टाटा और सूनी के बेटे हैं। 1948 में जब वे मात्र 10 वर्ष के थे, तब उनके माता पिता का तलाक हो गया। परिणामस्वरूप उनकी दादी नवाजबाई टाटा ने उनका पालन पोषण किया। टाटा का एक छोटा भाई जिमी टाटा और एक सौतेला भाई नोएल टाटा है। रतन टाटा ने अपने शुरुआती जीवन में 8वीं कक्षा तक मुंबई के कैंपियन स्कूल में पढ़ाई की। उनके अभिभावकों ने उन्हें मुंबई के कैथेड्रल और जॉन कॉनन स्कूल और बाद में शिमला के बिशप कॉटन स्कूल में दाखिला दिलाया। उन्होंने 1955 में न्यूयॉर्क शहर के रिवरडेल कंट्री स्कूल से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। वहां उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका के कॉर्नेल विश्वविद्यालय से संरचनात्मक इंजीनियरिंग के साथ वास्तुकला में डिग्री हासिल की। बाद में 1975 में उन्होंने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में दाखिला लिया और एडवांस्ड मैनेजमेंट प्रोग्राम पूरा किया। उनका करियर 1962 में टाटा स्टील डिवीजन से शुरू हुआ। 9 साल बाद वे नेशनल रेडियो एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी लिमिटेड के प्रभारी निदेशक बन गए। रतन टाटा संघर्ष की कहानी। 1977 में उन्होंने एम्प्रेस मिल्स में काम करना शुरू कर दिया, जो टाटा समूह के अंतर्गत एक असफल कपड़ा कारखाना था। अन्य टाटा अधिकारियों ने उनके प्रस्ताव को खारिज कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप मिल को बाद में बंद कर दिया गया। रतन टाटा की सफलता की कहानी। टाटा समूह की शुरुआत तब हुई जब 1991 में JRD टाटा ने टाटा सन्स के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और रतन टाटा को उनका उत्तराधिकारी चुना गया। उन्होंने टाटा टी को टेटली खरीदने के लिए, टाटा मोटर्स को जगुआर लैंड रोवर खरीदने के लिए तथा टाटा स्टील को कोरस खरीदने के लिए राजी किया, जिससे यह मुख्यतः भारतीय कंपनी से एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में परिवर्तित हो गई। उन्होंने टाटा नैनो वाहन की अवधारणा भी तैयार की थी। कार की कीमत भारतीय खरीदार के लिए किफ़ायती रखी गई थी। 2008 में टाटा ने भारत के सबसे बड़े परोपकारी संगठनों में से एक, टाटा ट्रस्ट की स्थापना की। उसी वर्ष टाटा को उनकी राष्ट्रीय सेवा के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। उनके 21 वर्ष के कार्यकाल के दौरान राजस्व में 40 गुना से अधिक तथा लाभ में 50 गुना से अधिक की वृद्धि हुई। रतन टाटा की सफलता की कहानी में तब नया मोड़ आया जब 2012 में अपने 75वें जन्मदिन पर वे टाटा समूह के अध्यक्ष पद से सेवानिवृत्त हुए। टाटा समूह में योगदान। मुंबई में 1868 में स्थापित
टाटा समूह सबसे बड़ा भारतीय बहुराष्ट्रीय समूह है। जमशेदजी टाटा, भारतीय उद्योग के जनक, टाटा समूह के संस्थापक हैं। टाटा समूह के उत्पाद और सेवाएं 150 से अधिक देशों में मौजूद हैं और 6 महाद्वीपों में फैले 100 देशों में परिचालन करते हैं। निदेशक मंडल और शेयरधारक 30 सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली टाटा समूह कंपनियों में से प्रत्येक का मार्गदर्शन और देखरेख करते हैं। परोपकारी ट्रस्टों के पास टाटा सन्स, टाटा होल्डिंग व्यवसाय का 66% हिस्सा है, जबकि टाटा परिवार के पास इसका केवल एक छोटा सा हिस्सा है। टाटा समूह में योगदान। मुंबई में 1868 में स्थापित, टाटा समूह सबसे बड़ा भारतीय बहुराष्ट्रीय समूह है। जमशेदजी टाटा, भारतीय उद्योग के जनक, टाटा समूह के संस्थापक हैं। टाटा समूह के उत्पाद और सेवाएं 150 से अधिक देशों में मौजूद हैं और 6 महाद्वीपों में फैले 100 देशों में परिचालन करते हैं। निदेशक मंडल और शेयरधारक 30 सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली टाटा समूह कंपनियों में से प्रत्येक का मार्गदर्शन और देखरेख करते हैं। परोपकारी ट्रस्टों के पास टाटा सन्स, टाटा होल्डिंग व्यवसाय का 66% हिस्सा है, जबकि टाटा परिवार के पास इसका केवल एक छोटा सा हिस्सा है। 2021-22 में $128 बिलियन, 9 भारतीय रुपये और 60 पैसे ट्रिलियन का संयुक्त राजस्व रतन टाटा की सफलता की कहानी बयां करता है। टाटा की मुख्य रुचियां स्टील, ऑटोमोबाइल और दूरसंचार से लेकर सॉफ्टवेयर कंसल्टेंसी, होटल और उपभोक्ता उत्पादों तक फैली हुई हैं। 1991 में रतन टाटा के चेयरमैन बनने के बाद से टाटा समूह ने एक लंबा सफर तय किया है। यही वह साल भी था जब भारत ने आर्थिक सुधार शुरू किए जो इसे दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शीर्ष पर ले गए। उनके बाद शापूरजी पल्लोनजी समूह के प्रबंध निदेशक साइरस मिस्त्री ने पदभार संभाला। 2016 में साइरस मिस्त्री ने टाटा सन्स के चेयरमैन पद से इस्तीफा दे दिया और रतन टाटा को अस्थायी चेयरमैन नियुक्त किया गया। मार्च 2023 तक टाटा समूह का बाजार मूल्य 21.1 लाख करोड़ रुपये है, जो इसे रिलायंस इंडस्ट्रीज से पहले सबसे मूल्यवान व्यावसायिक समूह बनाता है। सर रतन टाटा, परोपकारी, शिक्षा, चिकित्सा और ग्रामीण विकास के संरक्षक रतन टाटा की प्रेरक कहानी निम्नलिखित परोपकारी कार्यों से सिद्ध की जा सकती है। उन्होंने वंचित समुदायों को अधिक जल उपलब्ध कराने में न्यू साउथ वेल्स विश्वविद्यालय के इंजीनियरिंग संकाय की सहायता की। टाटा एजुकेशन एंड डेवलपमेंट ट्रस्ट द्वारा $28 मिलियन का टाटा स्कॉलरशिप फंड स्थापित किया गया। इससे कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के लिए अंडरग्रेजुएट भारतीय छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करना संभव हो जाएगा। वार्षिक पुरस्कार से एक बार में लगभग 20 छात्रों को मदद मिलेगी। 2010 में टाटा ग्रुप एंटरप्राइजेज और टाटा चैरिटीज ने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल (HBS) को एक कार्यकारी केंद्र के निर्माण के लिए $50 मिलियन का उपहार दिया। कार्नेगी मैलन यूनिवर्सिटी (CMU) को टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) से $35 मिलियन का दान मिला है। ये फंड संज्ञानात्मक प्रणालियों और स्वायत्त वाहन अनुसंधान प्रयोगशालाओं के लिए था। यह अब तक का सबसे बड़ा कॉर्पोरेट योगदान है, जिसमें 48,000 वर्ग फुट की इमारत भी शामिल है। 2014 में टाटा समूह ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, बॉम्बे को $950 मिलियन का दान दिया। ये धनराशि टाटा सेंटर फॉर टेक्नोलॉजी एंड डिज़ाइन (TCTD) की स्थापना के लिए है। ये संस्थान को अब तक मिला सबसे बड़ा दान था। भारतीय विज्ञान संस्थान में न्यूरोसाइंस सेंटर को भी टाटा ट्रस्ट से $750 मिलियन का फंड मिला है। इस फंड का उद्देश्य अल्जाइमर रोग के कारणों का पता लगाना और इसकी शुरुआती पहचान और उपचार के तरीके विकसित करना है। टाटा समूह ने मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (MIT) में MIT टाटा सेंटर ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डिज़ाइन की भी स्थापना की। पुरस्कार और मान्यतार्तन। टाटा की सफलता की कहानी में भारत में तीसरा और दूसरा सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार जीतना शामिल है, क्रमशः 2000 में पद्म भूषण और 2008 में पद्म विभूषण। राष्ट्रीय नागरिक पुरस्कारों के साथ साथ रतन टाटा की सफलता की कहानी में कई राज्य नागरिक सम्मान भी शामिल हैं। उदाहरण के लिए, महाराष्ट्र में लोक प्रशासन में उनकी उत्कृष्ट सेवा के लिए 2006 में महाराष्ट्र भूषण और असम में कैंसर देखभाल में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए 2021 में
असम वैभव। इस वर्ष रतन टाटा को भारत ऑस्ट्रेलिया वाणिज्य, निवेश और परोपकार में उनके काम के लिए ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया आउ के जनरल डिवीजन में मानद अधिकारी प्रदान किया गया। रतन टाटा के बारे में कम ज्ञात तथ्य। साधारण शुरुआत से वैश्विक प्रभाव तक रतन टाटा के बारे में 10 रोचक तथ्य। पारिवारिक विरासत। रतन टाटा के पिता नवल टाटा रतनजी टाटा के दत्तक पुत्र थे, जिससे रतन जमशेदजी टाटा द्वारा स्थापित प्रतिष्ठित टाटा परिवार का हिस्सा बन गए। दादी द्वारा पालन पोषण। जब वे 10 वर्ष के थे तब उनके माता पिता अलग हो गए, जिसके बाद रतन का पालन पोषण उनकी दादी नवाजबाई टाटा ने किया। हार्वर्ड श्रद्धांजलि। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के कार्यकारी केंद्र का नाम रतन टाटा AMP 75 के सम्मान में टाटा हॉल रखा गया है। मुंबई हमलों में नेतृत्व। 26/11 के मुंबई हमलों के दौरान रतन टाटा ने पीड़ितों और उनके परिवारों की सहायता करते हुए करुणा और नेतृत्व दिखाया। व्यवसाय वृद्धि। उनके नेतृत्व में टाटा समूह का राजस्व 40 गुना से अधिक और लाभ 50 गुना से अधिक बढ़कर 2016 में $103 बिलियन तक पहुंच गया। परोपकार। दुनिया के सबसे धनी लोगों में से एक होने के बावजूद उनका परिवार की शुरुआत। सर रतन टाटा ने अपने करियर की शुरुआत टाटा स्टील से की, जहां उन्होंने IBM के अपने पारिवारिक व्यवसाय में काम करने के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। सर रतन टाटा की सफलता की कहानी लाखों लोगों तक पहुंची। सर रतन टाटा की सफलता की कहानी किसी प्रेरणा से कम नहीं है। उनके जीवन और काम ने भारत और दुनिया भर में लाखों लोगों के जीवन को प्रभावित किया है। रतन टाटा के रचनात्मक नेतृत्व, नैतिक मूल्यों और कल्याणकारी कार्यों ने उन्हें कई लोगों के लिए हीरो बना दिया है। व्यापार जगत में उनकी उपलब्धियां और समाज को उनके द्वारा दिए गए अनुदान ये साबित करते हैं कि कड़ी मेहनत, दृढ़ संकल्प और उद्देश्य की गहरी भावना को मिलाकर सफलता हासिल की जा सकती है। रतन टाटा की व्यावसायिक कहानी महत्वाकांक्षी उद्यमियों और व्यावसायिक नेताओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है, जो दिखाती है कि सही मानसिकता के साथ कुछ भी संभव है। रतन टाटा अपने परोपकार, नेतृत्व क्षमता, नैतिक आदर्शों और सामाजिक जिम्मेदारी के प्रति समर्पण के कारण एक नायक हैं। उन्होंने नए विचारों को सामने लाकर और लोगों का समर्थन करके टाटा समूह को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। रतन टाटा की सफलता की कहानी वास्तव में लाखों लोगों को उत्साहित करती है। वे महत्वाकांक्षी उद्यमियों के लिए एक आदर्श हैं। सर रतन टाटा में क्या खास बात है? सर रतन टाटा व्यवसाय की दुनिया में अद्वितीय हैं। 1. अपने दूरदर्शी नेतृत्व और उद्योग के सामान्य मानदंडों से परे सोचने की उनकी क्षमता के लिए। 2. विभिन्न परोपकारी कार्यों में नियमित भागीदारी के लिए। 3. कंपनी और उसके हितधारकों के हितों को अपने से आगे रखने के लिए। हम रतन टाटा से क्या सीख सकते हैं? व्यवसाय का मतलब सिर्फ मुनाफा कमाना नहीं है, बल्कि समाज पर अच्छा प्रभाव डालना भी है। रतन टाटा की सफलता की कहानी से यही सबसे बड़ी सीख मिलती है। रतन टाटा की प्रेरक कहानी से सीखे जाने वाले अन्य उल्लेखनीय सबक हैं। 1. दूरदर्शी नेतृत्व। 2. सामाजिक जिम्मेदारी के प्रति प्रतिबद्धता। 3. व्यक्तिगत नैतिकता। 4. जोखिम उठाने की इच्छा। 5. असफलता को स्वीकार करना। टाटा भारत में सफल क्यों है? रतन टाटा की सफलता की कहानी उनके 1. दूरदर्शी नेतृत्व। 2. रणनीतिक सोच। 3. कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी के प्रति समर्पण। 4. नवाचार में निवेश। 5. जोखिम लेने का रवैया। 6. नए क्षेत्रों में विस्तार। 7. ईमानदारी और नैतिकता के कारण है। सर रतन टाटा को क्या हुआ? रतन टाटा को नियमित आयु संबंधी चिकित्सा जांच के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिसके बाद उन्हें ब्रीच कैंडी अस्पताल, मुंबई की क्रिटिकल केयर यूनिट में भर्ती कराया गया था। दुर्भाग्य से 9 अक्टूबर 2024 को उनका निधन हो गया। मृत्यु का सही कारण अज्ञात है। भारत का रत्न